क्या समझती हैं आप, ये कितना बड़ा इन्वेंशन है इंडिया के लिए? बहुत ही खूबसूरत बस है, इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में भारत के लोगों ने पाकिस्तान अभी मारिज वजूद में नहीं आया था, उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी, उन्होंने बाइकआउट नहीं किया था ज़बान का भी, अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी, लेकिन पाकिस्तानी जो अब मुसलमान हैं उन्होंने किया हुआ था। यही कहूँगा, इंडिया वाले इस चीज़ों को लेके बहुत आगे जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने 15 अगस्त को, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च की है, ठीक है ना, अपने इंडिया के लिए। और जैसे कि अब ये बस भी लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं ये देख रहा हूँ, ये तो लग रहा है कि वो यूरोप बनाने जा रहे हैं भाई। भाई देखें, इतना एकदम से मोदी मोदी के आने के बाद इंडिया इतना डेवलप की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जो हम धुआं खाते हैं सारे हम एशियन, तो वो कुछ लोगों को धुआं खाने को नहीं मिलेगा, तो पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगी, और जो है बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इंडिया में होना चाहिए। इंडिया में होना चाहिए, उसका क्या रीजन है? उधर आईआईटी है। आईटीज हाँ, चाइना में यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी आईटी की। देखने में भी पता लगता है वो तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है। हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमें चाहिए कि हमें भी मेहनत करें, हम आगे बढ़ सकें। 500 बसें आएंगी मुंबई के लिए, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है यार। मतलब कि लोकल ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्पीडो और मेट्रो वगैरह चल रही है, अभी तक 2 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, अगर वहाँ पर 500 इकट्ठी आ रही हैं, ज़बरदस्त यार, मैं तो कहूँगी। फोर्ड टाटा ने कहा था कि मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, आप खरीदो। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर आपको गाड़ियाँ बनाना नहीं आती, शुरू क्यों की? लेकिन उस बंदे ने दिखाया, दोबारा फोर्ड खरीद ली है। तो ये क्या है, ये उसकी अप्रिसिएशन है। वो एलईडी से लेके हर चीज़ बनाता है, और मेरा ख्याल है कि इंडिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे टाटा की कोई प्रोडक्ट ना हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान के मसले को ठीक करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो इसका एजुकेशन सिस्टम, मुझे अगर आप पूछना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम है। जब तक आप, क्या फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में? सेम सिस्टम है, लेकिन उनमें से देखें ना, उनमें से हमें जो चीज़ नज़र आती है ना, क्रीम नज़र आती है। लेकिन आप अगर हमारा कंपैरिजन करें ना इकॉनमी लेवल पे, तो इंडिया में हमसे ज़्यादा गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो इतना एरिया जिसके पास मुंबई में अपना घर होता है ना, तो वो वहाँ का लैंड रॉर समझा जाता है। अभी मैं आपको बात बताऊं कि अगर पोल्ट्री रेट देखें, पाकिस्तान में है 36%, इंडिया की पोल्ट्री रेट 6% है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? यार पाकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा। पोल्ट्री रेट पाकिस्तान की 36% है, इंडिया की 6% है। तो मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, क्या कहना चाह रहे हैं? पोल्ट्री रेट इंडिया में कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यार पाकिस्तान देखे ना, ये जो रेट कम है उसकी वजह ये है कि वहाँ पे अर्निंग के सोर्स ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप अब हर बंदा इस चीज़ का रोना रो रहा है कि यार पेट्रोल 110 हो गया, महंगाई है, ये है। यहाँ महंगाई इसलिए हमें लगती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि अभी रिसेंटली देखें कि अभी न्यू ऐलान किया गया, अगले 5 सालों का ये ऐलान है कि इंडिया ने न्यू इलेक्ट्रिक 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऐलान किया है, कि जो कि इंडिया अपने पब्लिक को इतनी फैसिलिटेट कर रहा है। पाकिस्तान का स्टैंड कर रहा है, हमारे पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं आजकल? बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी। बेसिकली इंडिया जो है ना, वो इस चीज़ पे बहुत काम कर रहा है, ठीक है। हमारी कंट्री में भी इस चीज़ पे काम होता है, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक कार वगैरह निकलती है, लेकिन यहाँ पे वो बाहर के लोग जो है ना, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो उसको चलने नहीं देते, या तो उसको मतलब वो बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर दिए? वो इसी वजह से कि ये जो फ्यूल वगैरह ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये कंपनियां बंद हो जाएंगी, ठीक है। वो इसलिए इस चीज़ों को मतलब प्रेफर नहीं करते हैं। अभी सोलर सिस्टम जो आ रहा है, ये भी इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपनियां जो है डाउन कर रही हैं। किस वजह से? कि ये जो बैटरीज़ हैं और ये जो मतलब आप यूपीएस सिस्टम है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो वो चाहते नहीं है कि ये उनकी इंडस्ट्री बंद हो, वो इसलिए कोई भी डेवलपमेंट इस तरह की नहीं करना चाह रहे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। यार एलोन मस्क की इतनी दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, वो इलेक्ट्रिक बसेस के, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम कर रहा है, अभी उसकी तो चल रही है, वो सेल करने के बाद दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना। कैसे? वो बेसिकली जो एलोन मस्क जिस विजन पे काम कर रहा है, वो बहुत ब्रॉडली है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन। वो यही है ना, वो चाह रहा है कि हर यहाँ पे मतलब आपकी फ्री ग्रीन मतलब हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो रहा उस तरह, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप कोई भी मतलब देख लें, आरफा मतलब एक क्रीम टावर, ठीक है, तो बाहर की जो एजेंसीज है, बाहर के जो मतलब लोग हैं, वो इनको मतलब पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ में मतलब एक्सपर्ट निकलते हैं, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में रह के काम करें, ना कि बाहर जाके काम करें, ठीक है। यहाँ से मतलब अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में ही मतलब डेवलपमेंट अपनी करें, जितना हो सकता है अपने पाकिस्तान को मतलब अच्छा करें। बहुत ही खूबसूरत बस है, इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ये बनाई गई है कोई इलेक्ट्रिक बस, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग देव डन, और आवाम के लिए बहुत फ़ायदा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि देखिए पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक तो दर्जा हरारत बहुत बढ़ रहा है दुनिया का। सेकेंडली ये भी है कि फ्यूल जो है कंजप्शन बढ़ती जा रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा
पूरी ना सिर्फ इंडिया के लिए, व्हाट डू आई थिंक, ये पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप है, जिससे ये होगा कि दुनिया में एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल होंगे, और सेकेंडली फ्यूल एफिशिएंट है और वहाँ की आवाम के लिए बहुत फ़ायदा है इसका। बिल्कुल। तो इंडिया जिस तरह से ग्रोथ करता जा रहा है अपने हर सेक्टर के ऊपर, आप क्या समझते हैं कि उसकी तरक्की के पीछे किसका हाथ है? एजुकेशन ज़्यादा स्ट्रांग है उनकी, या उनके पॉलिटिक्स अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है? क्या समझती हैं आप? अच्छा, वहाँ पे एक तो एजुकेशन, जब पाकिस्तान बना नहीं था तब भी इंडिया में भारत के लोगों ने, पाकिस्तान अभी मारिज़ वजूद में नहीं आया था, उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी, उन्होंने बाइकआउट नहीं किया था ज़बान का भी, अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी, लेकिन पाकिस्तानी जो अब मुसलमान हैं उन्होंने किया हुआ था। तो ये बहुत देर से ये क्यों आप देखें, जब कितने भी अरसे पहले ये काम होता है, गैप थ्रू आउट द टाइम फिर चलता रहता है। तो ये वही चीज़ चल रही है। एक, एजुकेशन में हम पीछे हैं, सेकेंडली हम प्रोफेशनल नहीं है, हम इमोशनल हैं, हम अपने इमोशंस अटैच कर लेते हैं। बॉस ने कुछ कह दिया तो हमारी शक्ल बन जाती है कि बॉस ने क्यों कह दिया, ऑल दो वो सिर्फ हमारे काम की वजह से कह रहा होता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रोफेशनल हो जाएं थोड़ा सा, और थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो जाए, और वो जो हमने पढ़ा है उसको ज़रा काम में भी लेके आए, ताकि हमारे मुल्क भी इसी तरह से अपना नाम रोशन कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरह से आप समझते हैं कि हम बहुत पीछे हैं दुनिया से, अगर हम देखा जाए तो इंडिया से तकरीबन कोई 1000 साल पीछे अब रह चुके हैं। इन 10 सालों के अंदर इंडिया इतना ग्रोथ कर चुका है। क्या समझती हैं कि क्या फैक्टर से इंडिया के इतना ग्रोथ करने के पीछे? अच्छा, पर्सनल हद पे उन्होंने बहुत काम किया, पर्सनल फर्दन उन्होंने काम किया। आप देखें वहाँ पे एज अ पर्सन बहुत काम हो रहा है, और हमें भी यही चाहिए कि हम एज अ पर्सन, हम दूसरों को, नाकामयाब इंसान तभी होता है जब वो ब्लेम दूसरों को देता है। और Exactly. हमारा काम यही है कि हम कहते हैं हुकूमत सही नहीं है तो हमें जॉब नहीं मिल रही, इदारा ठीक नहीं है हमें जॉब से निकाल दिया। देखिए, जॉब्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी है। अच्छे लोगों के लिए मार्केट में हमेशा जॉब्स होती है, जिसको काम आता है। अब अगर आपको काम ही नहीं आता, आपके पास सिर्फ डिग्री है, तो इदारों ने आपको बिठा के तो नहीं खिलाना। तो जिस बंदे को काम आता है उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। जिसने काम नहीं जो करना चाहता वो नहीं करता, बस यही है। बहुत बहुत बड़ी बात की आपने। और जो लूजर्स आल्सो, जो मिसाल भी है ना कि लूजर्स आल्सो मेक एक्सक्यूजेस, लूजर्स हमेशा एक्सक्यूज बनाते रहते हैं कि हुकूमत नहीं है, गर्मी बाहर ज़्यादा, सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा, हमारे पाँव खराब है या मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, इस तरह के बहाने चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे व्यूवर्स को। तो गाइस, आपने भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मैडम से। सो मैडम, थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये कि इंडिया ऑलरेडी एडवांस जा रहा है टेक्नोलॉजी में स्पेशली, तो ऐसी रेवोल्यूशन तो आएंगी, जाहिर है। और हाँ जी, और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है ऐसे काम करने की, गाड़ियाँ बनाने की। फ़िलहाल तो सिर्फ बाइक्स बन रही हैं, बाइक कहाँ और बस कहाँ। उसी बस में अब वो सारी की सारी एक यूनिट की बाइक्स रख सकते हैं, जो वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और जो यहाँ पर हो रही है। पाकिस्तान में एक्चुअली ऐसे बिजनेसमैन नहीं हैं जो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकें, और पाकिस्तान ने तो अभी तक अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे असेंबल हो रही हैं, लेकिन जहाँ पर बन नहीं रही हैं। पाकिस्तान में तो अभी तक अपनी गाड़ियाँ ही नहीं बनना शुरू हुई। आप कहाँ से तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बस बनेगी, वो भी अपनी? तो हाँ, दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पे छोड़ सकते हैं। स्पेशली मैं एक और बात करना चाहूँगा, सियासी हो जाएगी, लेकिन 1.5 महीने पहले तक जो चल रहे थे हालात, उसके मुताबिक तो हम उम्मीद कर सकते थे, लेकिन जो अब हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है कि जितना को इंडिया ग्रोथ कर रहा है, आप अगर कंपैरिजन करेंगे, गूगल कर लें आप बेशक, कंपैरिजन करेंगे तो 1000 साल आगे चला गया इंडिया इन्हीं कुछ सालों के अंदर। अपनी आप देखोगे किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मैन्युफैक्चरिंग रेट की हड्डी समझी जाती है। इंडिया हर चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है और बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट होता है मुल्क को, ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, बच्चा समझता है कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर मुल्क में आता है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की शरह 20% से भी नीचे है। एक्सपोर्ट सिर्फ हम कर रहे थे, लास्ट टाइम ज़राअत कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान की एक ही चीज़ कायम है, जो कि हम कपड़ा हम बना रहे हैं, फैसलाबाद से कपड़ा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। दोस्तों, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 5150 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया जा रहा है, और ये ऑर्डर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। दोस्तों, यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर है, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया ये ऑर्डर ओलेक्ट्रा ग्रीन एनर्जी को दिया गया है। और दोस्तों, ये भारत की ही इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया ये ऑर्डर कितना ज़्यादा बड़ा है, ये तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि जैसे ही कंपनी को ये ऑर्डर मिला तो कंपनी के शेयर में 20% की उछाल आ गई। महाराष्ट्र बस डिपार्टमेंट भारत का सबसे बड़ा बस डिपार्टमेंट है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का ये प्लान है
कि मुंबई में जो सरकार की तरफ से बस चलाई जाती है वो सभी बसों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा ताकि मुंबई में पोल्यूशन को कम किया जा सके और बाकी बसों को महाराष्ट्र के और बड़े सिटी में चलाया जाएगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 3 सालों के अंदर 50,000 इलेक्ट्रिक बस सरकार की तरफ से अलग अलग राज्यों में चलाई जाएगी, जो भारत के सरकारी ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।